अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। सत्संग में अलग अलग व्यक्तियों के सत्संग में जाते हैं तो मेरे को बताते हैं, स्वामी जी हम उनके पास जाते हैं तो बस तुम्हारे जैसी ही बात करते हैं, शब्दों के आधार से। तो मैं बोला शब्दों में तो कोई अंतर नहीं है, शब्द तो वही यूज करूंगा मैं। आत्मा कहो, कर्म का सिद्धांत कहो, पुनर्जन्म कहो, मुक्ति कहो, मोक्ष कहो, वो शब्द तो वही रहेगा ना, शब्द नया कहाँ से लाऊंगा। मगर अगर कोई भी व्यक्ति को आपको लगता है कि यह अनुभवी है, ऐसा लगता है, तो उनका 5 मौलिक वाक्य बोल दो, नहीं बताएंगे, कहां से लाएंगे? जो सुना हुआ है, पढ़ा हुआ है, वो ही रिपीट करेंगे, नया कहां से लाएंगे? 5 सैद्धांतिक वाक्य उसका बता दो तो वो नहीं बताएंगे। आप समझे? जैसे हमने कहा मन वचन काया वो कर्मों के भुगतान का साधन मात्र है, वो पुरुषार्थ करने का साधन नहीं है। दुनिया के सभी धर्म फॉर्मेट है, ये दुनिया की कोई किताब में है? लास्ट बर्थ में प्रतिष्ठित आत्मा नहीं होता है और माता के घर से ही, गर्भ में से ही स्पष्ट निकल होता है। दुनिया की कोई किताब में नहीं है। कोई ने ये नहीं कहा कि मुक्ति के मार्ग में बाधक मात्र अज्ञान है, तो अज्ञान निकालने का ही पुरुषार्थ करना है, ये किसी ने नहीं कहा। अज्ञान शब्द का प्रयोग किया, मगर अज्ञान के साथ क्रिया भी बताया। आप समझे? तो कंफ्यूजन तो वही का है, हमने अकेले कहा है कि अध्यात्म विज्ञान में मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ अज्ञान को ही मिटाना है, मन वचन काया को बदलना, सुधारना, ये हमारा विषय। आप समझे? तो शब्द तो वही के वही रहेंगे, मगर शब्दों के पीछे जो प्रेजेंटेशन है वो टोटली मौलिक है, जो आज तक न कभी आपने पढ़ा होगा न सुना। और दूसरी बात, जो भी यहाँ बात होगी वो सिद्धांत के बाहर नहीं होगी। तो श्रद्धा की भी बात होगी, सिद्धांत की भी बात होगी, ये नहीं होगी। तीसरी बात, कोई भी व्यक्ति गम्मे के धर्म की बात करे, आध्यात्म की भी बात करे, मगर बिना फॉर्मेट वो बता ही नहीं सकते। भगवान का नाम देना पड़ेगा, गुरु का नाम देना पड़ेगा, संस्था का नाम देना पड़ेगा, शास्त्र का नाम देना पड़ेगा, क्रियाकार बताना पड़ेगा, फिर आप साइंस कहोगे तो कैसे देगा? मैंने पहले भी कहा, आध्यात्म विज्ञान में व्यक्ति की विशेषता वो इम्पोर्टेंट नहीं है, उनकी दशा जो है, वो दशा से जो हमको विज्ञान मिलता है वो विज्ञान की ही इम्पोर्टेंट है। और हमको भी उन्होंने जो विज्ञान को अनुभव किया, जो कुदरती कानून के ऊपर आधारित, वही विज्ञान को सबको अनुभव करना है। उनके मन वचन काया का अनुभव और नहीं उनकी कोई विशेष आज्ञा है। धर्मगुरुओं की तो आज्ञा होती है और धर्मगुरुओं तो को समर्पण होना पड़ता है। आप समझे? यहाँ कोई कंडीशन नहीं। यस स्वामी जी, मैं एक चीज आपसे जानना चाहूंगा। उस दिन जैसे यहाँ पर बात हुई थी भय के बाद, तो आपने कहा था कि आदमी को भय जो होता है वो धन का होता है, इतना नुकसान हो गया, इतना करोड़ों जो सब उसमें आएगा सामने इस टाइप से। और जानवरों के बारे में लड़का पूछा था, जानवरों को भय होता है? नहीं तो आपने कहा था नहीं, जानवरों को भय नहीं होता,
क्योंकि उनके पास कुछ नहीं। लेकिन कठोपनिषद के 11वें अध्याय के 5वां सोपान में दिया है कि प्रकृति ने 4 चीज बिना किसी को कुछ प्रयास के बगैर भोजन करना, मैथुन करना, सोना और भय, ये 4 चीज सब सनातन धर्म में दिया है उसमें, कठोपनिषद में। तो ये 4 चीज को किसी को सिखाना नहीं पड़ता, वो स्वतः करता है और प्रैक्टिकल में देखा जा सकता है, ठीक है ना। और भय के बारे में हर जानवर, क्योंकि एक खंड में ये लिखा है प्रकृति बेहद खूबसूरत है और प्रकृति के अंदर जितने जीव जन्मे हुए हैं वो अपने अपने नस्ल में बेहद खूबसूरत है, बस सूरत है तो मनुष्य का चेहरा, स्पष्ट लिखा है, ठीक है ना। अब इसका कारण तो खैर आप समझते हो ज्ञानी आदमी आप, लेकिन देखेंगे अभी कि भय के लिए अब जानवर के पास कुछ नहीं। कुत्ता को दौड़ाएंगे आप तो कुत्ता भागेगा अपने आप को बचाने के लिए, एक चींटी को पानी में डाल देंगे वो भी बचने का प्रयास करता है। तो उसमें दे रहा है कि प्रथम शरीर का भय होता है, धन दौलत संसार बाद में आएगा, लेकिन प्रथम शरीर न नष्ट हो जाए इस बात की उसे ख्याल रहता है और इसी से वो डरता है। तो ये 4 चीज में भय तो व्याप्त है और ये चारों तत्व को पार करने के बाद ही मनुष्य का पुरुषार्थ से जाता है, ये लिखा है। तो अब ये भय के बारे में मैं उस दिन जो आपने बोला समझ गया। तो जानवरों को भय नहीं होता, भय तो एक चींटी को भी है, बगैर भय का वो जिंदा नहीं रह सकता। तो शरीर का भय है उसे, उसके पास तो कुछ नहीं जानवर के पास, तो शरीर का भय है, शरीर नष्ट ना हो जाए, मुझे मार ना दे कोई, मैं मर ना जाऊं, इसका भय तो उसको है, क्योंकि ये सत्य सनातन से पाया हुआ है। हर जीव 4 तत्व जो है, भोग करना, मैथुन करना, भोजन करना, सोना और भय, ये 4 चीज सत्य सनातन ही पीठ में दिया हुआ है। बराबर है, आपने बताया बराबर है। अब जो उत्तर दो तो क्या आप वही की बात रिपीट करते रहोगे? आहार, भय, मैथुन, निद्रा, क्या बताया? आहार, भय, मैथुन, निद्रा, ये प्रकृति का स्वभाव है। और हम जो भय की बात करते हैं वो मानसिक भय की बात है। आहार, भय, मैथुन, निद्रा प्रकृति का स्वभाव है, वो तो सब में रहेगा, सभी जीव, क्योंकि प्रकृति का स्वभाव है, उसमें पसंद की नहीं है। मगर जो भय है मेरा का, मेरी संपत्ति, मेरे संबंध, मेरे साधन, मेरी डिग्री, ये मानसिक भय है। क्या बताया? जैसे यहाँ बॉम्ब ब्लास्ट होगा तो योगी का शरीर भी हिलेगा, क्योंकि ये शारीरिक बात है, उसमें चॉइस नहीं है। आप समझे? जब भगवान महावीर को कान में खीला लगाया था तो चीस निकल गई। क्या निकल गई? और वहां का जो पहाड़ था उसमें तिराड़ हो गई, ऐसा इतिहास बताता है। तो ये शरीर का भय वो भय नहीं है, ये इनका स्वभाव है। जैसे सड़ना ये स्वभाव है, उम्र होना इसका स्वभाव है, वो चॉइस नहीं है हमारी। लेकिन मनुष्य से लेके जानवर तक शरीर से प्यार करते हैं। मैं वही कहता हूँ कि आहार, भय, मैथुन, निद्रा, ये 4 प्रकार की संज्ञा एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय के अंदर सभी जीवों में होती है। तो ये नई बात, मगर ये प्रकृति की बात है, यहाँ पुरुषार्थ की बात नहीं है। समझ में आया? नहीं तो और एक मिनट, और आहार, भय, मैथुन, निद्रा मनुष्यों में भी होता है। क्या बताया? क्योंकि प्रकृति तो है उनकी। तो विशेषता हम कौन से भीख और भय की बात करते हैं? जैसे मेरे को भूख लगे तो भूख के लिए मैं मिटाने के लिए प्रयास करूं, आप समझे ना? तो आप उसको भीख कहेंगे, वो भीख जरूरत है। आहार, भय, मैथुन, निद्रा, मेरे को आहार है तो मांगना पड़ेगा। समझ में आया? मैं प्राणी हूं तो आहार के लिए भटकना पड़ेगा ना, जहां तक नहीं मिलेगा वहां तक। हमको, कुत्ते को नहीं मालूम कहां से आहार मिलेगा, आप समझे? और इंसान को भी मालूम नहीं कहां से मिलेगा, वो तो बगान लाते तब घर में बनता है, मगर उनकी व्यवस्था बुद्धि के हिसाब से
अन्य प्राणियों से अच्छी है, मगर सुविधा होने के बावजूद भी प्राणियों से ज्यादा भय मनुष्य को है, क्योंकि मनुष्य के पास नेसेसिटी के अलावा बहुत कुछ है, उनके पास नेसेसिटी के अलावा कुछ नहीं है। जैसे कुत्ता होता है, एग्जाम्पल लेता हूं, एक कुत्ता, इनको बड़ी बड़ी 20 रोटी खाने के लिए दे दिया आपने। अब कुत्ता क्या करेगा? 1 खाएगा, 2 खाएगा, 3 खाएगा, फिर चला जाएगा। अगर कोई गरीब भिखारी यहाँ आता है, इनको 20 रोटी दे दिया और भूख लगी है, तो 1-2 खाएगा, 18 घर पे ले जाएगा। बोलते नहीं है, समझ में आया? तो भय किसको है? जो जरूरत से ज्यादा परिग्रह रखता है, इसको भय है। तो ये भय मानसिक भय है, साधनों, संपत्ति और लक्ष्मी से जुड़ा हुआ भय है। उनको ये भय आप लकड़ी लोगे, जैसे गाय को खाने के लिए बुलाओगे, फिर हाथ में लकड़ी लोगे तो आएगी नहीं? आएगी। आहार तो है, साथ में भय भी तो नहीं आएगी। तो ये संज्ञा होती है, जीवन जीने की संज्ञा। क्या बताया? तो उसी भय और वही संज्ञा से उसका जीवन चलता है। हम जो भय की बात करते हैं, ये प्राकृतिक भय की बात नहीं करते हैं। जो साधन, संपत्ति, संबंध और सत्ता का भय है, मेरे आदमी मर गया तो कुत्ते को भय नहीं है ऐसा, मेरी संपत्ति चली गई तो, मेरा मकान चला गया तो, मेरा पैसा किसी ने वापस नहीं दिया तो, ये भय एनिमल को नहीं है। वो चीज बता रहा है कि उसको शरीर का भय है, शरीर में नष्ट न हो जाए। वो शरीर का भय नहीं बताएंगे। वो 4 प्रकार की संज्ञा, वो हर प्रकार की प्रकृति में इनबिल्ट कुदरत ने दिया है। आप समझो, ये कर्म का फल नहीं है। तो यहाँ तो साधना में दे दिया है कि चारों को पार कर जाते हैं आप, है मैथुन और भोजन, चारों को पार कर जाते हैं आप साधना से। उसी का नाम पुरुषार्थ, ये कह रहा है। तो कहने का मतलब, ये चारों का पार करने का मतलब हमको समझना पड़ेगा। ऐसे गोल गोल समझोगे तो नहीं चलेगा। फिर मैं प्रश्न करूंगा तो आप उत्तर नहीं दे पाओगे। ठीक है ना, जो मैं पढ़ा मैं वो रख रहा हूँ। वो तो मैंने पहले भी कहा, पढ़ने वाला पुस्तक पढ़ में जन्म हुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित कोई। तो पुस्तक में जो लिखा है और वो आप बता रहे हैं, मैं उसमें कोई ज्यादा टिप्पणी करना नहीं चाहता। ये 4 चीज जो है, मगर आपने जो कहा कि 4 चीज से जो मुक्त हो जाए तो फिर उसको मुक्ति मिलती है, तो वही तो हम कहते हैं। जो व्यक्ति जो शरीर को आहार, भय, मैथुन, निद्रा इनबिल्ट है, क्या है? इनबिल्ट, यानी उसके अंदर लगा हुआ है कि नहीं वो प्रश्न नहीं है भी। वो मन वचन काया से अगर मुक्त रहता है तो हमको कुछ नहीं है। भले नहीं मन वचन काया, मगर वो मन वचन काया नहीं है ना, तो वो मुक्ति है। इसका मतलब ये नहीं समझना उनके शरीर को भय नहीं है, उनके शरीर को भीख नहीं है, उनके शरीर को आहार की जरूरत नहीं है, उनके शरीर को मैथुन की जरूरत नहीं। ये मत समझो। आप समझे? नॉर्मल व्यक्ति का जैसा शरीर होगा ऐसा ही शरीर ज्ञानियों का होगा। मगर ज्ञानी मन वचन काया से मुक्त रहते हैं। इतना ही फर्क है, इसमें फर्क नहीं होता। कृष्ण भगवान को कितनी रानियां थी? बोलते नहीं, हम गिन भी नहीं सकते। आप सुनते कितने बच्चे हो गए तो नहीं मालूम। जब रानी नहीं गिनती तो बच्चे कैसे गिन सकते हैं? कितनी संपत्ति थी हमको नहीं मालूम। आप समझे? कितना परिग्रह था हमको नहीं मालूम। तो मेरा कहने का मतलब है, प्रकृति तो आहार, भय, मैथुन, निंदा वाली ही, इनको भी निंदा चाहिए, इनको भी भय लगेगा। वो पैदा कहाँ हुए? मथुरा में। और साइकिल कहाँ हुए? द्वारिका। कहाँ है? और मथुरा कहाँ आया? उत्तर प्रदेश। वहां से भाग आप इतिहास नहीं जानते हैं कितना इसको भागना पड़ा। और मथुरा में से निकलने के बाद लाइफ में कभी मथुरा नहीं गए, ये हमको इतिहास नहीं मालूम है, तकलीफ भी है। और वो भाग के आए,
हालांकि उसका उदय करना है, मैं ऐसा नहीं कहता वो कमजोर थे, मगर संजोग ने उसको भगाया क्योंकि उसके मामा पीछे पड़े थे। इसके बाद जब मामा की हिंसा कर दिया, आप समझे ना, तो उसके पीछे एक धर्मगुरु पीछे पड़े थे, उन्होंने पूरा जला दिया, जो उसका स्थान था मतलब सब जला दिया। तो कहने का मतलब ये कि यादव कुल का नाश कर दिया श्राप से, तो सभी जगह से निकलना पड़ा। तो प्रकृति को भय है वो तो हम मानते हैं, मगर जो अज्ञान का भय है, मैं प्रकृति हूँ, मैं प्रकृति को चलाने वाला हूँ और प्रकृति की संपत्ति मेरी संपत्ति है, ये प्रकृति का संबंध मेरा संबंध है और प्रकृति का जन्म मरण मेरा जन्म मरण, ये अज्ञानता का भय ज्ञानी को नहीं। तो इसमें पूरा शरीर पर ही जोड़ दिया उपनिषद ने, कठोपनिषद ने पूरा शरीर पर जोड़ दिया है कि समस्त भय का कारण एक शरीर नष्ट ना हो जाए। बाद में धन आएगा, जो भी आएगा, धन आएगा, संसार आएगा, परिवार आएगा, बात की बात है, पर प्रथम शरीर पर जोड़ दिया है। उसको हर जीव को ये डर होता है कि मेरा शरीर नष्ट ना हो जाए, बीमार होगा तो रोएगा। और आपने ये बताया कि शरीर नष्ट ना हो जाए, ये भय होता है। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि हमको जन्म मरण लेना ही नहीं है, इसको ज्ञानी कहते हैं। मतलब शरीर नहीं रहेगा तो फिर नष्ट होने की क्या बात है, चाहिए ही नहीं। तो नहीं, भय के बारे में विस्तार दिया है। तो मेरा कहने का मतलब वो शरीर चला जाएगा, भाई चाहिए ही नहीं उसको, तो वो तो ज्ञान पर। और अगर शरीर है तो भी मैं शरीर हूँ ऐसा मानता नहीं है, तभी तो ज्ञानी है। यानी शरीर का जो भय ज्ञानी को है, ऐसा संभव शरीर का भय शरीर को है, ज्ञान दशा को नहीं है। और शरीर और ज्ञान दशा क्या है? कई लोग कहते हैं कि स्वामी जी ये व्यक्ति ज्ञानी है, तो मैंने कहा वो व्यक्ति को ज्ञानी कहेंगे व्यवहार से तो गलत नहीं है, मगर ज्ञान और शरीर क्या है? शरीर को जला देंगे, ज्ञान को जला। जब ऐसा बोलूंगा तो फिर लाइन होती है कि ज्ञान और शरीर, तो पहले समझ लो ना, ज्ञान कभी जला नहीं सकते हैं और शरीर को, तो शरीर को ज्ञान से क्यों जोड़ा? शरीर के अंदर ज्ञान है, मतलब वो शरीर ज्ञान, शरीर के अंदर आत्मा है, मतलब आत्मा शरीर। तो ये बात हमको समझना, गोल गोल चलेगा नहीं। इसीलिए मैंने कहा हर बातों को हम सिद्धांत के रूप में नहीं समझते हैं। और इसीलिए मैंने पहले भी कहा कोई भी किताब पढ़ोगे तो आपको लाइन ऑफ डिमार्केशन नहीं आएगी, क्योंकि आपके पास वो साइंटिफिक विजन, आप सभी बातों को रिलेटिव सत्य और सनातन सत्य अलग नहीं कर पाते हैं। और यही तो पजल होता है। उन्होंने जो भी कहा कि भाई राम को भी दुख हुआ था, कृष्ण को भी दुख हुआ था, महावीर को भी दुख हुआ था, कौन मना करता है? आप शरीर की बात करते हो या ज्ञान की बात करते हो? ज्ञान में सुख दुख और शरीर को तो होगा ही, उसमें कोई प्रश्न नहीं है, मगर तुम किसकी बात करते हो, शरीर की या ज्ञान दशा की? तो ये मिक्स हो जाता है। क्या हो जाता है? अलग हम नहीं कर पाते। तो दोनों को अलग करो। आम इंसान का जीवन जैसा है वैसा ही हर एक ज्ञानियों का जीवन होता है। यानी आम इंसान अपने कर्मों की भुगतान करता है, ज्ञानी भी अपने कर्मों की भुगतान करता है। उसमें उनके पास भी चॉइस, और उसका मन वचन काया का क्रिएटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर हमारे जैसे ही कुदरती रचना है। और इसलिए उनके पास कोई स्पेशल शरीर है, वो सब्जेक्ट, और स्पेशल संयोग है, वो भी सब्जेक्ट। हम हमारे कर्मों की भुगतान करते, वो उनके कर्मों की भुगतान करते, तो प्रिंसिपल तो, मगर उनकी डिफरेंस क्या होता है? उनकी अनुभव दशा। जो शरीर से क्या है, जो कर्मों के फल से क्या है। क्योंकि ज्ञान दशा जो है वो कभी खत्म, और जो खत्म होता है वो ज्ञान दशा, वो बॉडी है। बॉडी में कभी ज्ञान नहीं होता है, इंद्रियों में ज्ञान नहीं होता है, मगर बॉडी और इंद्रियों के माध्यम से हम ज्ञान का अनुभव कर सकते। माध्यम